नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। गौ सेवा से हम अपना वर्तमान ही नहीं भविष्य भी संवार सकते हैं। डॉक्टर योगेश पंडागरे। निराश्रित पशुओं को रेडियम बेल्ट लगाने के अभियान का हुआ शुभारंभ। गौ सेवा में अपना आज ही नहीं बल्कि कल को भी संवार सकते हैं। गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह संकट से बच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह गाय को मंदिरों और घरों में स्थान दे। श्री महावीर हनुमान गौशाला इस पुण्य कार्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उक्त आशय के विचार डॉक्टर योगेश पंडागरे विधायक आमला में श्री महावीर हनुमान गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। निराश्रित गौवंश को दुर्घटना से बचाने, उनके होने वाली दुर्घटना से सचेत करने के लिए गौवंश के गले में रेडियम बेल्ट लगाने की मुहिम की आज शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर योगेश पंडागरे विधायक आमला उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर मदन मोहन कटियार प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल आमला उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के तौर पर अभिषेक गुप्ता ADEN मध्य रेलवे आमला, पूनम साहू तहसीलदार आमला, राजेश बनकर RPF TI बैतूल, हरिमोहन निरंजन RPF TI आमला, AR ढोटे कल्याण निरीक्षक आमला, राजेश मेहता अध्यक्ष त्रिवेणी गौशाला बैतूल, गौरी बालापुरे पदम वरिष्ठ पत्रकार बैतूल, PR मगरदरे, मनीष सिंह ठाकुर, दीपक कपूर, रामराव वराठे, तनुष शाह, नितिन गाडरे नगरपालिका अध्यक्ष आमला, ओमवती विश्वकर्मा वरिष्ठ पार्षद आमला, संजय साहू व्यापारी संघ आमला आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर पंडागरे का स्मृति चिन्ह भेंट कर समिति के द्वारा सम्मान किया गया। वहीं घायल और बीमार पशुओं को रेस्क्यू कर गौशाला पहुंचाने वाले और उनकी देखभाल करने वाले आमला के लगभग आधा सैकड़ा युवाओं की टोली को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जन सेवा कल्याण समिति के श्री ढेंडे जी और अमित यादव सहित पूरी टीम का भी सम्मान किया गया। अपने उद्बोधन में मदन मोहन कटियार प्राचार्य KV आमला ने कहा कि ये गौशाला सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। इनकी सेवा भावना से हम सभी कायल हैं। अपने उद्बोधन में गौरी बालापुरे ने कहा कि सीमित संसाधनों के बाद भी महावीर हनुमान गौशाला का कार्य प्रशंसनीय है और सेवा भाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। अन्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि गौशाला के कार्य प्रेरणादायी है। कार्यक्रम के स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए समिति के मनोज वाधवा ने कहा कि हमारा प्रयास यही है कि हम सभी मिलकर सेवा कार्य के माध्यम से न केवल पशुओं की मदद करें बल्कि हर उस जरूरतमंद की मदद में हमेशा आगे रहें और रेडियम बेल्ट के माध्यम से दुर्घटना को रोकने का एक प्रयास रहे। अपने उद्बोधन में गौशाला के रूप में रेखा रखते हुए गौशाला के प्रमुख सूत्रधार देवेंद्र पप्पू राजपूत ने कहा कि सीमित स्थान होने के कारण हम अधिक गौवंश को तो नहीं संभाल सकते, इसलिए बीमार और घायल गौवंश के आश्रय स्थल के रूप में हम सेवा कार्य में जुटे हैं। सैकड़ों सड़कों पर दुर्घटना रोकने की दिशा में कारगर कदम उठाते हुए हम निराश्रित पशुओं को रेडियम बेल्ट लगाने का कार्य आप सभी के सहयोग से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ मनाने या परिजन की स्मृति को साकार करने के लिए इस गौशाला में आकर मनाएं। समिति का प्रतिवेदन हेमंत गुगवानी ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन राजीव मदान ने किया और कार्यक्रम का मंच संचालन मनोज विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के सोनन बब्बू यादव, अनिल सोनी, तरुण मानधाता, बाला जैन, दिलीप चौकीकर, छोटू बचले, पुरुषोत्तम लिखितकर, संतोष राठौर, धनराज टिकारे, पीयूष परसाई, विनय साहू, नितेश साहू, नरेश भावसार आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमला के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति हमेशा ही गौ सेवा को सबसे ऊपर मानती है और हम सभी मानते हैं कि गौवंश में, गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय संस्कृति में गौ माता का क्या महत्व है। हम सभी उनको माता इसलिए भी मान के चलते हैं
कि माता के दूध के साथ साथ जो गौ माता है उसका दूध भी इतना हल्का होता है कि अगर बच्चे को किसी कारण मैं अभिभूत हूं यह देखकर कि आमलासरी की जगह में इतनी सुंदर गौशाला का निर्माण महावीर गौशाला समिति के लोगों ने दिन रात अथक मेहनत करके तैयार किए हैं। मैं ये देखते रहता हूं कि यहाँ लोग अपने घर का काम छोड़कर गौशाला की साफ सफाई करते दिखते हैं, पीड़ित गौशाला को घावों की पट्टी करते हैं, उनका इलाज करते हैं, करवाते हैं, रोडों में पड़ी हुई गौवंश को यहाँ लाकर उपचार के लिए भर्ती कराते हैं। ये उनका जो त्याग है, ये समर्पण है, ये मेरे लिए वंदनीय है। जीरो से शुरू होकर ये गौशाला इतनी महंगी गौशाला यहाँ तैयार करके खड़ी की गई है, वो किस तरीके से आप लोगों ने देखा, सभी लोगों को मालूम है। लोगों के बर्थडे मनाकर, लोगों की शादी की सालगिरह मनाकर, उनको सम्मान करके और पैसा राशि इकट्ठी करके इतनी विशाल गौशाला तैयार की गई है। श्री योगेश पंडाग्रे जी जो कि हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं और बैतूल गौशाला के संरक्षक एवं अन्य पदाधिकारीगण और इसके साथ ही इस हनुमान गौशाला समिति के अन्य सदस्यगण एवं जो हमारी युवा सेना है जो कि दिन रात घायल गायों की सेवा में लगी रहती है एवं इस पंडाल में उपस्थित सभी विद्वतगण, आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों ने मुझे इस समारोह में बुलाकर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। निश्चय ही गायों की सेवा हमारे सनातन धर्म की एक विशेषता है। न केवल गायों की बल्कि दीन दुखी इन सब की सेवा करना हमारा सनातन धर्म है। और चूंकि मैं गौशाला परिवार से भी जल्दी में ही जुड़ा हूँ, आंवला में पदस्थ होने के कारण श्री मनोज विश्वकर्मा जी जो कि हमारे एक अभिभावक भी हैं से मेरी पहली मुलाकात हुई और उस मुलाकात के ठीक 10 या 15 दिन बाद शायद मेरा जन्मदिन था और उन्होंने अचानक ही मुझे मेरे घर से हाईजैक करके इस गौशाला में अपना जन्मदिन आप सभी लोगों के समक्ष मनाने का सुअवसर प्रदान किया। निश्चय ही इस पुनीत कार्य में मेरे से जो सहयोग होगा और मैं अपने अन्य साथी गणों और प्रबुद्ध जनों को जोड़ने की कोशिश करता